चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने अपना पहला इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज को दिया है। मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट में उनका स्वागत सीएनबीसी आवाज एडिटर अनुज सिंघल ने किया। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे से खास बातचीत की सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत को। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चल रहे हैं। भारत में इक्विटी कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इक्विटी कल्चर की भूमिका विकसित भारत में और इक्विटी मार्केटिंग रेगुलेटर के तौर पर सेबी की भूमिका को कैसे देखते हैं? सेबी ने जो जैसा काम किया है उसी हिसाब से हम और भी दृढ़ता से काम करेंगे। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए सेबी कुछ संकल्प है। इसके आगे जिस तरीके से बाजार में आप ऐसे समय चेयरमैन बने हैं जब बाजार में गिरावट आ रही है, इसको सेबी रेगुलेटर कैसे देख रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? देखिए, रेगुलेटर मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करता है, मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती है। हमें तो ये देखना होता है कि उसकी मार्केट की इंटीग्रिटी बनी रहे। बाकी जो जहाँ तक इन्वेस्टर अवेयरनेस का इशू है कि मार्केट में किस समय करना है, कितना करना है, क्या करना है, उसके लिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम बड़े समय से जारी हैं और जारी रहते रहेंगे। सेबी के भी द्वारा भी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी उसका उन लोगों को समझाते हैं। जो रिस्क लेना है, क्योंकि मार्केट में जहाँ रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ इसका उतार चढ़ाव का डर रहता है और उसको उसके अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक सवाल मैं अपने दिल से पूछ रहा हूँ, जवाब भी दिल से दीजिएगा। जब आपका नाम सेबी चेयरमैन के तौर पर आया तो मैंने कहा सर तो लंबे समय से पॉलिसी मेकिंग में हैं, तो सेबी चेयरमैन मार्केट तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, कैसे संभालें? कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? ये चैलेंज है और ये चैलेंज हमारे लोगों के साथ हम संभालेंगे। लोगों के साथ संभालें। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। ओके, चलिए ये थी बातचीत जो हमारी एक्सक्लूसिवली बातचीत हुई लक्ष्मण जी की। और ये देखिए हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी जी जब सेबी चीफ आए थे तो उनका स्वागत करते हुए, और पीछे आपको लक्ष्मण जी भी दिखाई देंगे। मैं थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली, मैं बस मेरे ख्याल से तो ये टाइम से पहले आ गए। मैं अपना शो करके सब करके निकला और तब तक वो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, तो इसके लिए मुझे उनसे मिलने का मौका बाद में मिला, लेकिन फिर भी खैर मिला मुझे मौका। उन्होंने मनी कंट्रोल के ग्लोबल बिजनेस समिट में ये भी कहा कि रिटेल के साथ साथ विदेशी निवेशक भी बाजार का एक अहम हिस्सा है और एफपीआई से बात करने में उन्हें खुशी होगी। आइए सुनते हैं उस बाइट को। Over the last 10 years, Indian companies have raised on an average 2.2 trillion rupees per year through equity issuance in the securities market. As we intend to grow in the speed that we are aspiring, we need to have both domestic and foreign capital to support the growth momentum. With strong economic fundamentals and favorable demographics, India is a bright spot for long-term investments. The country has attracted global investments across equities, debt, and private equity spaces over the years. The presence of such long-term foreign capital would further support infrastructure growth, innovation, and entrepreneurship in India. We at SEBI are conscious about the need to create conducive environment to attract foreign capital. We will be happy to engage with FPI and AIF industry participants to address their difficulties. सेबी ने जो जैसा काम किया है उसी हिसाब से हम और भी दृढ़ता से काम करेंगे। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए
we at SEBI are conscious about the need to create conducive environment to attract foreign capital. रेगुलेटर मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करता है, मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती है। ये चैलेंज है और ये चैलेंज हमारे लोगों के साथ हम संभालेंगे। ओके तो देखिए सबसे बड़े न्यूज़ मेकर आज आपको नेटवर्क 18 पर दिखाई दिए। अच्छा मैंने ना वहाँ पे बहुत लोगों से फीडबैक भी लिया था और आज जो इवेंट था क्योंकि सुबह सुबह सभी चीफ आ रहे थे इसके लिए एक सब टाइम से पहले आ गए थे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जितने भी उस ग्लोबल समिट में लोग आ रहे थे वो सब हॉल जो है पहले ही खचाखच भर चुका था क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे सेबी चीफ हैं वो और हर कोई चाहता है कि थोड़ा उनके बारे में जाना जाए। जितने भी लोगों से बात की ना कि कैसे लगे आपको नए सेबी चीफ और क्या आपका व्यू है, सब ने एक चीज़ कही कि वी थिंक हिल बी अप्रोचेबल। अब आपको इसको जिस भी तरीके से समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये उन्होंने एक बात कही नए सेबी चीफ के लिए और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। दीपम के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। सबसे बड़ा जो IPO था LIC का उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया था। एयर इंडिया जैसी एक जो कॉम्प्लेक्स डील थी उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया था। और जो चीज़ उन्होंने अच्छी कही ना कि FII से भी बात करने की ज़रूरत है। पूछेंगे हम FII से भाई क्यों नाराज़ हो आप हमसे और उनसे भी बात की जाएगी। आई थिंक ये ज़रूरी है। ये थोड़ा सा कहीं हमारे यहाँ कुछ लोगों के अंदर एरोगेंस आ गई थी कि अब हमें FII की ज़रूरत नहीं है ये वो आई थिंक उससे मार्केट का काफ़ी बेड़ा गर्क हुआ था। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ठीक ठाक होगी। अब सेबी की बात हो रही है ना, मैं बताऊँ नए सेबी चीफ का पहला काम क्या होना चाहिए वैसे। जेंसोल को प्रोब करिए आप एक बार। जेंसोल का चार्ट दिखाइए ज़रा, आज का भी जेंसोल का चार्ट दिखाइए और उसके बाद एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए। और मैं तो पर्सनली उनको बोलूँगा कि ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है रिटेल निवेशकों के लिए, दिखा दीजिए ज़रा जेंसोल का चार्ट मेरे को। ये आज भी 4% नीचे है और इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए ज़रा। एक महीने देखिए यतिन, एक महीने में 56% स्टॉक गिर गया। बिल्कुल। और चाहे मैनेजमेंट जो भी आकर बोले, क्लियरली निवेशकों को तो पैसा गया ही है ना। और जिस तरीके से जो एक वो रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं अगर वो सही है, उसमें दम है अगर, तो ये सेबी के भी इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है इसमें। बिल्कुल। और एक चीज़ अनुज जी, मैंने कल मैनेजमेंट को भी पूछने की कोशिश की कि अगर आप पेमेंट्स रेगुलर नहीं दे रहे हैं तो आपको पता होगा और ऑब्वियसली मंथली बेसिस पे आप रेटिंग एजेंसीज को इन्फॉर्म भी करते हो, आपको करना ज़रूरी है। तो जब आप खुद कह रहे हो लिक्विडिटी पोजीशन डिस्टर्ब हो गई और आपकी रेटिंग चेंज नहीं हो रही है, तो आपको ये पता था पहली बात। और दूसरी बात, इस पीरियड के बीच में प्रमोटर्स ने भी अपना हिस्सा बेचा है। तो ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं कि यहाँ प्रोब होनी चाहिए, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रोब होगी इसमें, बिल्कुल होनी भी चाहिए और होगी। अगर कुछ गलत नहीं किया तो ठीक है, तो निकल के आएगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ सेबी की प्रोब ज़रूर होनी चाहिए। खैर एनीवे,